એકાદશી શેના માટે અને કેવી રીતે કરવી જોઈએ? ये सब प्रश्न ऐसे हैं कि जहां शू ये समुदाय में शू 10% लोग की ये बातें हैं, 80% लोगन को इन प्रश्न से कोई लेवा देवा नहीं है। हम तो पहले ही कह रहे थे कि हमको ऐसे प्रश्न करो कि जो मुंह को रिझाओ मत, अपने अंतरात्मा को रिझाओ। मेरे को खुश करने के लिए ये प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं तो रात दिन ये चीज अनुभव करूं ही हूं। आपको वास्तव में क्या जानना है, आप अपनी अंतरात्मा से, ये हमारा जो संवाद है, ये गुरु शिष्य को और जो आचार्य संस्था और जो सेवक संस्था को संवाद है, वाको हम पूर्ण रूप से वाको लाभ ले सके, या लिए हम यहाँ एकत्रित भय हैं, या लिए प्रश्न ऐसे होने चाहिए कि जो वास्तव में अपनी जिज्ञासा है। बहरहाल एकादशी की बात है। अब ये सब क्या है, उर्दू फारसी लगने लगी है सब चीजें। देखो, एकादशी क्या है? ये एकादशी को प्रश्न आया, एकादशी क्या है, ये शब्द क्या है? मेरे साथ थोड़ा संवाद करो। है? हाँ, ठीक है। देखो, इतना जवाब दे दिया, बराबर है। मैं आपको थोड़ा विस्तार में कहता हूं, इनने टू दी पॉइंट कह दिया, इनने मेरी ऊर्जा बचा ली। धन्यवाद। થોડો વાકુ ઓર સ્પષ્ટ કરે। એકાદશી એટલે શું? એકાદશી શબ્દ જયારે સાંભળીએ આપણે એટલે શું? 11 નો આંકડો, એવું કઈ ખ્યાલમાં આવે ને? એકાદશી એટલે 11 નો આંકડો। ये आंकड़ा 11 को काय से रिलेटेड है, काय से संबंधित है? कुछ भी हो सके। या में प्रश्न क्या था? प्रश्न फिर बोलियो। એકાદશી શેના માટે અને કેવી રીતે કરવી જોઈએ? શેના માટે અને કેવી રીતે કરવી જોઈએ? શેના માટે એકાદશી? પણ કોઈ બીજી વસ્તુનો ઉલ્લેખ નથી આમાં। ઇન્ટુ બ્રેકેટ્સ વ્રત આ શકે। હા, પણ પ્રશ્નમાં એવું કઈ ના આવ્યું ને કે એ શું છે, એકાદશી એટલે શું? કોઈ દિવસ છે, કોઈ વ્યક્તિનું નામ છે, કોઈ જગ્યાનું નામ છે, એવું કોઈ જગ્યાએ ઉલ્લેખ નથી। એટલે દિવસની વાત અહીંયા કરી રહ્યા છે, હવે મિતિની વાત કરી રહ્યા છે। કેમ કે પ્રશ્નમાં એવો કોઈ ઉલ્લેખ નથી એકાદશી કેવી રીતે કરવી। એટલે એકાદશી કોઈનું નામ પણ હોઈ શકે, કોઈ જગ્યાનું નામ હોઈ શકે, પણ એકાદશી જે પ્રશ્નમાં છે અહીંયા એ દિવસનો નામ છે, મિતિનો નામ છે। अंग्रेजी काल चक्र में या को कोई स्थान नहीं है, पहली बात। ये हमारा एक बड़ा विचित्र देश है कि जब जहां हम 2 नावन में पांव रख करके चलते हो, ये वो देश है। व्यवहार हमारा सब कुछ क्या है? व्यवहार हमारो सारो अंग्रेजी माध्यम से घड़ो भयो है, पूरा तंत्र। या लिए 21 अक्टूबर 2023 पर सप्तमी आश्विन की सप्तमी मिति, ये सिस्टम से हम वाकिफ नहीं है। 2080 ये वाकिफ नहीं है। यानी ये बड़ो एक विचित्र देश है, अपना विलक्षण देश है कि जहां में हम 2 नाव में पांव रख करके चले। व्यवहार तो सब अंग्रेजन को करें और धर्म हमारा जो है वो हमारा चले, पर गाड़ी सरपट भागे तेज वो अंग्रेज वाली हमारी पीछे पड़ी रह जाए। कोई को याद आवे तो देखे कि हाँ, अरे वो डोंगी वाली टिम टिम आ रही है, पर वो स्पीड बोट काय की जा रही है? वो अंग्रेजी की जा रही है। यानी वो 21 अक्टूबर 2023 याद है, पर वो सप्तमी आश्विन मास की सप्तमी और विक्रम संवत 2080 ये शायद भागी ही कोई को याद आते हो। तो ये 2 सिस्टम वाली बात है। या लिए हमको कोई इन सब चीजों से लेन देन नहीं है, पर समझने के लिए समझना भी चाहिए, क्योंकि आखिर में है तो वही चीज जो हमारे, क्योंकि कहीं पे भी जब लिखोगे आज भी
जब हम कुमकुम पत्रिका लिख रहे हैं अपने बालकन के विवाह की, या कोई मंगल पत्रिका लिख रहे हैं कोई ओपनिंग की, वहां में हम अंग्रेजी तारीख के साथ अपनी मिति भी हम रख रहे हैं। आज कम से कम वो अभी चालू है, अभी सब कुछ सर्वनाश नहीं है, अभी उतनी चीज चालू है। ये बात और है कि हम अग्नि को नीचे करने लगे, अग्निदेव को हम नीचे रखें और खुद विवाह में अपन कुर्सी पे बैठे, जूता मोजा पहन करके बैठे। बदलाव तो बहुत कुछ हो रहे है। अपनी कुमकुम पत्रिकाएं भी लोग अंग्रेजी में लिखने लगे और वहां में गौरव महसूस करें कि हमारा इन्विटेशन कार्ड हम लोग इंग्लिश में लिख रहे हैं। हम हैं संस्कृति से मूलभूत गुजराती, अपन लोग गुजराती हैं, पर हमारी वेशभूषा, भाषा, आचार विचार, व्यवहार, खान पान पे हमको गौरव नहीं है। हमको ये लगे कि या में कुछ हम बैकवर्ड लग रहे हैं, या लिए हमारी इनविटेशन जो हमारे बालकन के शादी के जो वेडिंग जो इनविटेशन आपके जब हमारे पास आवे, जो वेडिंग इनविटेशन अंग्रेजी में लिखो भयो हुए, मैं वाकू देखू भी नहीं हूं, वो प्रेम से वो जो व्यक्ति वैष्णव आकर के दे जाए, मैं वाकई प्रेम भाव वापस स्वीकार करके हाथ में ले करके मैं रख दूं। क्यों? क्योंकि वहां में मुझको अंग्रेजी संस्कृति की गंध आवे, मुझको बू आवे। एक चीज जो हमारी अपनी है, दो प्रसंग जीवन में अपन को मिल रहे हैं, वो दो प्रसंग में भी हम अपनी संस्कृति को आदर नहीं कर पा रहे। और ये खेल कितना पुराना है? सिर्फ एक पीढ़ी को, सिर्फ एक पीढ़ी में ये सब कुछ जो है वो 180 डिग्री टर्न हो गया। आपकी शादी में आपके माता पिता ने जो वेडिंग इनविटेशन दी और कुमकुम पत्रिका वो अंग्रेजी में लिखी थी, आपके माता पिता ने लिखी थी, आज आप वो करते हो गए। एक पीढ़ी में सब कुछ सत्यानाश हो गया। आप अपनी संस्कृति भूल गए, आप अंग्रेजी में वो पत्रिका लिखने को गौरव महसूस कर रहे हो कि हमने गौरव जो है हमने अंग्रेजी में वो इनविटेशन कार्ड दी हो। सब खत्म। ये संस्कृति आप अपने ही हाथन सु या कोई इतिश्री या होम कर रहे हैं। ये समाज में बातें मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ये समाज की गैदरिंग है और समाज को कौन सी दिशा देनी हम आज शुरू करेंगे तो हमसे वो दूसरा शुरू करेगा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, और ऐसे समाज में ये परिवर्तन होए। अस्तु। तो बात दो नाव में पांव रख करके चलने की हती। अब एकादशी मिति ये अपने यहां को काल चक्र है, समझिए जाके भारतीय काल चक्र जाके यूनिट अपन सृष्टि काल सु प्रारंभ हो करके जब सु ये सृष्टि को संचालन भयो, सृष्टि आरंभ भई, वहां सु प्रकल्प भेद सु कल्प भेद सु वो अविचारित या तो विचार नहीं कर सको ऐसी जो काल की गणना है, क्योंकि हम तो काल के अधीन हैं, हम देश काल से पर तो है नहीं है। मेरी बात ख्याल में आ रही है? ध्यान दीजिए। जो काल के अधीन है, जो यूनिट ऑफ टाइम है, वह यूनिट ऑफ टाइम में सृष्टि काल जब से सृष्टि प्रारंभ भई है, जाको विचार भी हम नहीं कर सके, क्योंकि हम तो कौन से एक क्षण पे एक बिंदु के समान भी नहीं है। वो पूरे जो है वो जो ये सारो सृष्टि को जो ये सर्जन भयो है, वह सर्जन के काल क्रम में हमारा तो कहीं एक बिंदु भी नहीं है। तो वो सर्जन सु लेकर के सृष्टि काल सु जो प्रकल्प को प्रकार है, जो चारों कल्प मिलकर के, चारों युग मिलकर के जो एक व्यवस्था बन रही है, वाके बाद युग, और युग के पश्चात वाकू जो अपन जितनों विद्युत वर्ष लाइट ईयर्स जाकू कह रहे हैं कि जामे अपन जो सारे नक्षत्रन की और ग्रह नक्षत्रन के जो है वो समय को अपन बाकी गणना को अपन, क्योंकि वो वहां में तो नापना असंभव है, तो जो विद्युत वर्षन में उनकी गणना कर रहे हैं, और वहां से लेकर के फिर संवत्सर, मास, पक्ष, तिथि जाकी अभी अपन चर्चा कर रहे हैं, और होरा, घंटा, घटिका, पल,
और निमेश इत्यादि, तो मैक्रो से लेकर के माइक्रो तक के जो आपके जो टाइम के यूनिट्स है, वहां में तो एक ये विभाग है मिति को विभाग या तिथि को विभाग। तिथि जो अपन बोलचाल की कह रहे हैं, तो वो एकादशी वासु जुड़ी हुई है। आई बात ख्याल में? जो यूनिट ऑफ टाइम यूनिट है, जैसे हम कह रहे हैं आवर, मिनट, सेकेंड्स, ठीक है, ऐसे माइक्रो सेकेंड्स, तो वाकई हम जो यूनिट हम बना रहे हैं तो वो एक यूनिट है ये। पर ये यूनिट कौन सा है मिति को? ये अपने भारतीय चिंतन की दृष्टि से वाको ये यूनिट है, ये वाको एक विभाग है, मिति को विभाग जो कह रहे हैं। ये मिति के विभाग में धन्य अपनी ये भारतीय दृष्टि कि अपन हर वस्तु में, चाहे वो जड़ वस्तु है या चेतन वस्तु है, अपन सब में आध्यात्मिकता देख रहे हैं, आधिदैविकता देख रहे हैं। पदार्थ मात्र में अपन आधिदैविकता और आध्यात्मिकता देख रहे हैं। यानी कोई भी वस्तु भौतिक है, पर वह भौतिक वस्तु के अंतर्निहित वामे रहो भयो जो अधिदेव है, वो देव को भी हम ढूंढ रहे हैं, वह देव की भी हम उपासना कर रहे हैं। यानी हम जो पर्वत हैं, हमारे यहाँ के पर्वत, नदी, वृक्ष, लता पताका, इन सब में, इन वस्तु मात्र में हम कहीं न कहीं आध्यात्मिकता ढूंढ रहे हैं। करके हम नदी की पूजा कर रहे हैं, करके हम पर्वतन को मान दे रहे हैं, करके हम वृक्षन को नमन कर रहे हैं। ये एक भारतीय दृष्टि है। यानी आध्यात्मिकता अपने यहां सर्व जगह है, सब जगह, हर जगह में आध्यात्मिकता रही हुई है। करके जो ये कालक्रम है, ये जो गणना है, ये गणना में भी हर जगह आध्यात्मिकता रही हुई है। नक्षत्र अपने यहां इन नक्षत्रों के भी देवताएं माने गए हैं, और इन नक्षत्रों से जो मास जुड़े हुए हैं, उदाहरण के तौर पर श्रावण मास, श्रावण मास को नाम सुने? या के देवता कौन है? ये कौन से नक्षत्र से जुड़ो भयो है? श्रवण नक्षत्र। श्रावण मास कौन से नक्षत्र से जुड़ो हुआ है? श्रवण नक्षत्र। और श्रवण नक्षत्र के अधिष्ठाता देवता कौन है? भगवान विष्णु। यानी ये जो मास है श्रावण मास, ये कौन सा मास हो गया? वैष्णव मास हो गया। यानी ये मास में अपन क्या कर रहे हैं? धर्म कर्म की चीजें ज्यादा कर रहे हैं। दान, व्रत, तप, जप, होम, स्वाध्याय, संयम, ये सब अपन कर्म ज्यादा कर रहे हैं। ये धार्मिक चीजें ज्यादा कर रहे हैं, व्रत त्योहार इत्यादि ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि अपने शास्त्र में ये बात कही गई है कि तुम ये मास में या ऐसे जो मास हैं या प्रकार के, उनमें जो कुछ भी धर्म कर्म करोगे तो वो तुम्हारे लिए कल्याणकारी होएगा। ये एक भारतीय दृष्टि है। बस यही तरीका से जैसे मास को महात्म्य है, ऐसे ही मिति को महात्म्य है। और मिति के अंदर जैसे ये प्रतिपदा से लेकर के और पूर्णिमा और तत्पश्चात प्रतिपदा से लेकर अमावस, जो दोनों शुक्ल पक्ष और अमल पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष हैं, इन दोनों में 15 मिति जो हैं, जो तिथियां हैं, उनके भी अलग अलग विधान है, उनके देवताएं हैं, उनके दिन के अलग अलग जो है वो महात्म्य है। यानी जो अब मैं आ जाऊं कि जो उनने कही कि हाँ ये एकादशी मिति क्या है, तो ये एकादशी मिति जो है या को यानी आग्रह अपन रख रहे हैं क्योंकि ये वैष्णव तिथि है, या को दूसरा नाम है हरि दिवस। ये भगवान हरि सु भगवान विष्णु के दिन से जुड़ो भयो ये दिन है, ये मिति है एकादशी की। और ये हमारे 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन, ये भी 11 हुए। ये एकादशी जो मिति है, ये इनके जो दोष हैं हमारे, जो हम मनसा वचसा कर्मणा जो कुछ भी विचार कर रहे हैं, मन से जो विचार कर रहे हैं, वाणी से जो बोल रहे हैं, शरीर से जो चेष्टा कर रहे हैं, वो जो कुछ भी असत चेष्टाएं अपनी हो रही हैं, जो शास्त्र विहित चेष्टा नहीं है, जो धार्मिक चेष्टाएं नहीं है, और उनके कारण जो कुछ भी दोष उत्पन्न होते हुए बहुत ही सूक्ष्म लेवल पे जाकू हम नहीं पहचान पा रहे हैं कि आ करवाती हमें कहीं खोटू કર્યું કે નહીં, પણ જેના કાંઈ પડકે આપણી ચેષ્ટાઓ છે, આપણી ક્રિયાઓ છે, અને એના કારણે જે આપણા આત્મોન્નતિમાં જે કંઈ પણ
ઉત્કર્ષના માર્ગમાં જે પ્રતિબંધ થઈ રહ્યું છે, જે ચેષ્ટાઓના કારણે, એનું નિવારણ આ એકાદશીમાં જે આપણે વ્રત વગેરે કરીએ છીએ એના માધ્યમથી આ દોષો આપણા दूर થાય છે। यानी ये एकादशी अपन करे हैं कि ये हमारे आध्यात्मिक जो दोष हैं उनको दूर कर रही है और भगवान मार्ग पे, आत्मोत्कर्ष के मार्ग पे जो कुछ भी हम करने जा रहे हैं वहां में जो प्रतिबंध है उनको दूर करके जो वह आध्यात्मिक मार्ग के लिए आवश्यक चीजें हैं वो आवश्यक वस्तुओं को आधान भी ये कर रही है एकादशी। यानी गुणन को आधान करनो और दोषन को दूर करनो, ये एकादशी को कार्य है। यानी ये एकादशी नीति अपन कर रहे हैं या मैं व्रत रखें, और श्री महाप्रभु की विशेष आज्ञा है कि एकादशी उपवास आदि कर्तव्यम वेद वर्जितम। श्री महाप्रभु को एक क्रोश स्तंभ कृति है उनकी तत्वार्थ दीप निबंध। ये तत्वार्थ दीप निबंध के दूसरे विभाग में सर्वनिर्णय प्रकरण में श्री महाप्रभु ने आज्ञा स्पष्ट करिए कि एकादशी उपवास आदि कर्तव्यम वेद वर्जितम। तो वेद वर्जित जो एकादशी का उपवास है वो प्रत्येक वैष्णव को करना चाहिए। हाँ, हमारे चूंकि हम वैष्णव हैं, यानी हमारे लिए एकादशी को व्रत जो है वो कर्तव्य है। बाकी आप सब जो कर रहे हो, जो भी करते हो वो पता नहीं, आप माता जी को जो है नौरता करते हो या मंगलवार करते हो या शनिवार हनुमान जी को करते ही होंगे, यहाँ बहुत से लोग हैं, तो आनंद है बात को, कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या कर रहे हो वो आप जानो। फिर आप वैष्णव हो या क्या हो वो भी आप अपना निर्णय करियो। वैष्णवन के लिए एकादशी को व्रत कर्तव्य रूप है।